Hello dear student, I am Bharat sir from Thamra Education Institute. We are discussing chapter number 18 of EVS subject standard 4, water from different places. We have discussed till discuss point here, then let us move to more to discuss more about chapter number 18. Do yourself own and डिस्कस। तो ये आपको खुद से करना है और उसकी डिस्कशन भी आपको करनी है क्लास में। व्हाट यू हैव टू डू, लेट अस रीड। लुक थ्रू लास्ट 1 मंथ न्यूज़पेपर, यानी आपको क्या करना है, लास्ट 1 मंथ के न्यूज़पेपर को देखना है, रीड करना है और लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू द वाटर। तो जो भी न्यूज़ आइटम आपको मिलती है वो आपको कलेक्ट करनी है, वाटर के प्रॉब्लम से रिलेटेड हो वो। कट देम एंड कलेक्ट देम, उनको कट करो और कलेक्ट करो। स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन बिग पेपर टू मेक अ कॉलेज। तो उसको क्या करना है, कट किया है उसको हमें स्टिक करना है, चिपकाना है एक बड़े से पेपर पे, क्या बनाने के लिए, कॉलेज। लेट अस सी द पिक्चर्स ऑफ कॉलेज सो यू हैव अ बेटर आइडिया कैसे उसको बनाते हैं, कॉलेज को कैसे बनाते हैं। लेट अस सी कॉलेज। सी डियर स्टूडेंट, यू कैन मेक कॉलेज लाइक दिस। अलग अलग जो पेपर कट होते हैं जो आपने न्यूज़पेपर में से कलेक्ट किए हैं रिगार्डिंग वाटर, उसको बड़े सी सीट पे ऐसे चिपकाना है। सी, ये बच्चों ने भी ऐसे चिपकाया है और कॉलेज बनाया है। यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। सो you can make a college like this by cutting different newspaper. Discuss in the class, और जो भी आपने कॉलेज बनाया है उसको क्लास में डिस्कस करना है। Let us move further. Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? Here one question is asked कि कभी आपको डायरिया और वॉमिटिंग हुआ है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? यस, कभी ना कभी तो हुआ होगा, है ना। हाउ डिड यू फील, तब आपको कैसा फील होता है? तो एकदम वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जुकाम भी आ जाता है ना। When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब भी हमें डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो हमारी बॉडी में से बहुत सारा वाटर निकल जाता है, हम बहुत सारा वाटर लूज कर देते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, है ना। बहुत ही डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए बहुत सारा पानी निकल जाना, यानी पानी की कुछ मात्रा हमारे बॉडी में होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हमारे लिए वो डेंजरस होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। तो वो हमें रिकवर करना चाहिए, जितना भी पानी निकलता है उतना पीना चाहिए और मेंटेन रखना चाहिए हमारे वाटर लेवल को जो बॉडी में होना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन, और बहुत सारा पानी पीना चाहिए हमें जब ये डायरिया और वॉमिटिंग होता है हमें। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और हमें सॉल्ट एंड शुगर भी मिक्स करके पीना चाहिए जिससे डायरिया और वॉमिटिंग स्टॉप हो सके। लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर का। मिक्स 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in a glass of boiled water and cool it. अब हमें क्या करना है, 1 चम्मच क्या लेना है, शुगर लेनी है और उसमें पिंच यानी 1 चपटी भर के, है ना, एक थोड़ा सा ही क्या करना है, नमक डालना है, सॉल्ट डालना है। और पानी कैसा होना चाहिए, बॉयल किया हुआ, गर्म किया हुआ। और इसको 1 टीस्पून शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट उसको मिक्स कर देना है और ठंडा होने देना है गर्म पानी को। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो टू मच सॉल्ट, और उसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि उसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स, और हमारे आंसू है उससे सॉल्टी नहीं होना
चाहिए। आप अगर कभी आपने अपने टीयर्स को कभी टेस्ट किया है तो आपको पता चलेगा कि हमारे टीयर्स में सॉल्टीनेस ज़्यादा होती है, खारा होता है। आँख में से जो पानी निकलता है वो तो उससे खारा नहीं होना चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly. तो जब पर्सन को डायरिया एंड वॉमिटिंग होता है तो वाटर सिप्ड हो जाता है बाय हिम और हर। लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट। लाइट फूड यानी हल्का फूड खाना चाहिए। खिचड़ी है और दूध है, ऐसा हल्का फूड हमें खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है ऐसा। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको मदर का मिल्क पिलाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन देन एंड दे कैन ऑल्सो हैव सम होममेड रेमेडीज। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन भी लेना चाहिए, होममेड रेमेडीज़ होनी चाहिए यानी घरेलू उपचार लेने चाहिए। If the diarrhea does not stop, it is important to get a advice of a doctor. अगर डायरिया स्टॉप नहीं होता है तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। वाटर सर्वे इन स्कूल। तो स्कूल में हमें वाटर सर्वे करना है। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में 3 ग्रुप बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 3 ग्रुप है ना, 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट वन क्या करेगा? 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। तो पहला ग्रुप है वो क्या करेगा? अरेंजमेंट है स्कूल में वाटर पीने के, पानी पीने के, उसके बारे में ढूंढेगा और खोज करेगा। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट एंड इन द स्कूल। तो सेकेंड ग्रुप है वो अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। थर्ड ग्रुप है वो क्या करेगा? द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। और थर्ड ग्रुप है वो क्या करेगा? कितने बच्चों को इलनेस यानी बीमार हुए हैं अब तक, है ना, कुछ बीमारी से, वो उनको फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ग्रुप को हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ग्रुप वन को क्या करना है? ऑब्जर्व एंड नोट। तो फर्स्ट वन उसको टिक करना है। तो पुट टिक और राइट इन अ बॉक्स, है ना, इन अ राइट बॉक्स। जो आपको टिक करना है राइट बॉक्स में, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल। तो टैप, टैंक, हेडपम्प एंड अदर। तो जो टैप से भी आता है, टैंक से भी आता है और हेडपम्प से भी हमारे स्कूल में वाटर आता है। और बोर से भी आता है, बोरवेल भी है हमारे स्कूल में। देन सेकेंड इज फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल। तो आप कहाँ से भाई पानी लेते हो और पानी भरते हो पीने के लिए। तो भाई हम टैंक से तो नहीं भर सकते, हैंडपम्प से भी नहीं भर सकते, हमारे पास क्या है? वाटर फैसिलिटी है, तो हम टैप से पानी भरते हैं पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर इज नो टैप, मटका इज अ अर्थन पोट और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप टैप भी नहीं है, मटका भी नहीं है, हैंडपम्प भी नहीं है, तो कैसे पानी लोगे, है ना, कैसे पानी पीने का मिलेगा? आंसर इज इन केस देर इज नो टैप, मटका और हैंडपम्प, देन वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर। अगर टैप भी नहीं है, मटका भी नहीं है, हैंडपम्प भी नहीं है, तो कहाँ से पानी मिलेगा? टैंकर मंगवाना पड़ेगा हमें। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर वाटर इन ऑल द टैप और हैंडपम्प्स। तो भाई सब टैप और हैंडपम्प में वाटर है आपके स्कूल में? तो यस, देयर वाटर इज देयर इन ऑल द टैप एंड हैंडपम्प्स। बराबर, सब टैप एंड हैंडपम्प्स में वाटर है हमारे स्कूल में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। What will you do
इफ़ एनी टैप इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग। क्या करोगे अगर कोई टैप लीक हो रहा है और ड्रिप हो रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? इफ़ टैप इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग आई विल फिक्स और टाइट इट। तो क्या करेंगे आप? अगर जो टैप है, जो नल है, वो लीक हो रहा है या फिर उससे ड्रिपिंग हो रही है, तो उसको हम या तो टाइट करेंगे, फिक्स करेंगे, या फिर उसको टाइट करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल द मटकास earthen plot fill with water and are they covered? तो भाई यस, जो अर्थन प्लॉट है, जो मटका है, वो पानी से भरा हुआ है और उसको कवर किया गया है, उसको पूरी तरह से ढका हुआ है। तो यस, ऑल द मटकास आर फिल्ड विथ वाटर एंड आर कवर्ड प्रॉपरली। तो भाई स्कूल में है तो स्कूल में बच्चों की तबीयत का बहुत सारा ख्याल रखा जाता है, इसलिए पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आर मटकास अर्थन प्लॉट एंड ऑल वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? तो वह मटका है, उसको क्लीन किया जाता है रेगुलरली। तो यस, यस, द मटकास एंड अदर वाटर कंटेनर्स आर क्लीन रेगुलरली। तो स्कूल में मटका एंड अदर वाटर कंटेनर है, उसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है। क्वेश्चन 8, हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? तो वाटर को सेफ कैसे बनाया जाता है पीने के लिए? उसको पीने के लिए लायक कैसे बनाया जाता है ना वाटर को? तो वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय पासिंग इट थ्रू फिल्टर और आर, है ना। फिल्टर से उसको पास करते हैं, तो उसमें से जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं और वो पीने के लायक होता है। ऑल्सो वी कैन यूज़ क्लोराइन टेबलेट्स एंड एल्यूम टू प्योरीफाई द वाटर और ओवरहेड टैंकर्स। सो बहुत सारे तो फिल्टर और आर यूज़ करते हैं, अदरवाइज क्लोराइन और एल्यूम की जो टैबलेट्स आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। उससे क्या होता है? वाटर क्लीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, what would happen if water is taken without ladder from मटका और एनी वेसल? तो लैडर जो हम गुजराती में जिसको डोया बोलते हैं, या फिर कोई वेसल जो पात्र आता है ऐसा, जिसको यूज़ करके हम मटके में से पानी निकालते हैं। तो अगर लैडर का यूज़ किए बिना हम अगर पानी निकालेंगे तो क्या होगा, है ना। तो एक तो आप खेल के आते हो, तो आपके हाथ में जम्स लगे हैं, कभी आप हाथ धोते हो, नहीं धोते हो, तो उससे क्या होगा कि वाटर में अगर आप डायरेक्ट ग्लास डाल के, मटके में डायरेक्ट ग्लास डाल के अगर आप पानी निकालोगे तो क्या होगा? आपके हाथ के जम्स, कचरा या फिर डस्ट उसमें लगेगी और वाटर स्पॉइल होगा। तो द वाटर कैन बी स्पॉइल इफ़ वाटर इज़ टेकन आउट विदाउट लेडर। तो विदाउट लेडर हम अगर पानी निकालते हैं तो स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए हमें अगर मटके में से पानी निकालते हो तो लेडर का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मेक्स मटकास क्लीन रेगुलरली? तो यस, तो यहाँ पे कहा कि भाई अराउंड ड्रिंकिंग वाटर, फिर मटका है, और जहाँ भी पानी का सोर्स है आपके स्कूल में, वहाँ पे जो जगह है उसको क्लीन रखा जाता है। तो यस, उसको क्लीन रखा जाता है। द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकास इज क्लीन रेगुलरली। तो उसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक एंड डिस्कस, एंड उसके बाद है फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो टिल हियर। थिंक एंड डिस्कस। Question 1, why does the area where we keep drinking water get dirty? तो भाई जहाँ पे हम एक तो पीने का पानी रखते हैं वो एरिया डर्टी क्यों होता है ना, उसका आंसर हमें देना है। तो द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी बिकॉज वाटर ऑफन गेट स्प्लिट हियर एंड देयर while fetching or taking out water from the कंटेनर।
तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये डर्टी होता है, जहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं वो एरिया। क्यों? क्योंकि बार बार वहाँ से स्प्लिट होता है, छलकाता है। जब फ्लैचिंग करते हैं, उसको भरते हैं पानी को, उसमें से पानी निकालते हैं कंटेनर में से, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे गिरता है पानी, तो उसकी वजह से वो एरिया क्या होता है, डर्टी होता है। दिस प्लेसेस ऑल्सो गेट डर्टी व्हेन पीपल डू अदर एक्टिविटी लाइक वॉशिंग अराउंड दिस प्लेस। तो सब कुछ टाइम बर्तन धोने भी बैठ जाते हैं जहाँ पे पानी रखते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, हैंड वॉश कर देते हैं वहाँ पे जहाँ पे पीने का पानी रखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्लेसेस है वो डर्टी होते हैं। क्वेश्चन 2 इज व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन। तो ये प्लेस को हमें क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी कैन बी अ लिटल मोर केयरफुल while taking out water from the container so that the water does not spill। तो हमें जब पानी निकालते हैं कंटेनर में से तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, बाहर ना गिरे वैसा हमें बिहेव करना चाहिए, अदरवाइज वैसे निकालना चाहिए तो वाटर नीचे नहीं गिरेगा। ऑल्सो वी कैन अवॉइड एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग अराउंड दिस प्लेस। और दूसरी अदर एक्टिविटी है वॉशिंग हैंड फेसल वॉशिंग, वैसी एक्टिविटी हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जिससे पानी ना गिरे और वो एरिया डर्टी ना हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। यानी ढूंढना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। लेट अस सी क्वेश्चन 1 इज हाउ ऑफन वन डे इन once in a 2 day etc are the container or मटकास are and letters cleaned, who cleans them। तो भाई आपके स्कूल में कितने दिन में, है ना, कब कब मटका और कंटेनर को क्लीन किया जाता है और कौन क्लीन करता है। तो कंटेनर्स और मटका आर क्लीन्ड वंस इन 2 डे। तो भाई 2 डे में या फिर 1 डे में 1 टाइम मटका और कंटेनर को क्लीन किया जाता है और क्लीनिंग स्टाफ क्लीन देयर। और स्कूल में जो क्लीनिंग स्टाफ है वो उसको क्लीन करता है। अगर आपकी स्कूल में हफ्ते में 1 बार किया जाता है या फिर रोज़ किया जाता है तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मैनी टैप्स मटकास एंड हैंडपम्प्स आर देयर, आर दिस सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन। तो भाई वो सफिशिएंट है आप चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे देखो इट इज़ जस्ट ए इमेजिनरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग हो सकता है और आंसर इसका अलग हो सकता है। वाई? बिकॉज एवरी स्कूल हैज़ अ डिफरेंट फिगर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देर आर 300। तो यहाँ पे हमारे स्कूल में कितने हैं, अराउंड 1200 और 300 चिल्ड्रन हैं। तो आप लिख सकते हो देर आर 10 वाटर टैप्स। तो हमारे स्कूल में ऊपर भी 10 है और नीचे के फ्लोर पे भी 10 वाटर टैप्स है। तो आप लिख सकते हो 10 एंड 10 12 लिख सकते हो। मटकास हम नहीं रखते, हैंडपम्प भी नहीं है हमारे स्कूल में, तो आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज ये कॉपी कर सकते हो। यस दे आर सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन। तो जितने भी टैप है वो सफिशिएंट है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3 वो क्लीन द प्लेसेस नियर द वाटर। तो भाई कौन क्लीन करता है, तो ऑफकोर्स वी हैव अ क्लीनिंग स्टाफ, है ना, क्लीनिंग स्टाफ है तो वो क्लीन करते हैं वाटर के अराउंड प्लेसेस को। द प्लेसेस नियर द वाटर आर क्लीन बाय द क्लीनिंग स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो। तो भाई वाटर स्प्लिट होके कहाँ जाता है, तो वाटर स्प्लिट इज डायरेक्टली टूवर्ड द गार्डन थ्रू द ड्रेनेज पाइप। तो गार्डन में जाता है ड्रेनेज पाइप की मदद से, या फिर ड्रेनेज में जाता है, डायरेक्ट कटर में जाता है। सो आप जो भी है वो लिख सकते हो, इट इज़
your answer and you are free to write your point of view here. So dear student, we stop our video here. We are stop our discussion here. Remaining part of this chapter we will discuss in a next video. Thank you.